जेई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन देख के तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट एक ट्रिक से क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस। तो अपन को क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x+2 + 16 अपॉन में 2 की पावर 2x+1 प्लस 2 की पावर x+4 + 32। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो जरा यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिख लूँ प्लस 16 अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर x प्लस 32। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर से अपन 4 को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर x प्लस 4 अपॉन में 2 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 की पावर x प्लस 16। तो नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो देखो क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 अपॉन में 2 की पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये पावर एक कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 2 की पावर x प्लस 4। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 है और यदि यहाँ पर 4 होता न्यूमरेटर में तो हमारा और आसान हो जाता। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये भी काम आएगा, बाद में इसको देखते हैं। तो अब जरा एफ ऑफ एक्स है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक ये पैटर्न हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाए। यदि ऐसा कुछ फॉर्म बन जाएगी तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और यही ट्रिक इसमें अप्लाई होगी। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो मैं यदि x को किससे रिप्लेस कर दूँ, 4 माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में 2 की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 4। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में 2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 की पावर x, और न्यूमरेटर में भी आ जाएगा, न्यूमरेटर में 2 की पावर x आ जाएगा। अब जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन में 4 को जैसे अपन कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर x प्लस 4 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर x अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को एफ ऑफ एक्स और इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 प्लस 2 की पावर x अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4। तो मैं 1/2 को बाहर कॉमन कर लूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर x प्लस 4 अपॉन में 2 की पावर x प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो अब देखो जरा एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 8 इंटू एफ ऑफ 1/15 प्लस एफ ऑफ 2/15 से लेकर के लास्ट टाइम हमारा कहाँ तक जा रहा है, एफ ऑफ 59 अपॉन में 15। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि अपन यहाँ पर अपन x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/15, ठीक है, तो यहाँ से 4 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 1/15, तो 59 अपॉन में 15। तो यदि इस पैटर्न को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 1 अपॉन में 15 प्लस एफ ऑफ 59 अपॉन में 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी 1/2। सॉरी, यहाँ पर 1/2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं इसे देखूंगा कि 2 अपॉन में 15 प्लस एफ ऑफ 58 अपॉन में 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये पैटर्न हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यदि अपन पेयर बनाए F1, अभी देखो F1 से स्टार्ट हो गए 59 तक जा रहा है, तो टोटल हमारे पास टर्म कितने हैं, 59 यदि 60 होता तो हमारे पास 30 पेयर बन जाते, बट तो इसको 58 कर लेंगे, 58 को यदि अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 58 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 29 पेयर।
तो ये इसके मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा 29 इंटू 1/2 प्लस एफ ऑफ एक वो पेयर बनेगा, वो क्या पेयर हो जाएगा, एफ ऑफ 30/15, ये अलग बच जाएगा। इसका मतलब कि 29/2 प्लस f(2). f(2) की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो इस एक्सप्रेशन में अपन पुट कर देते हैं। f(x) की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू 2/2 x प्लस 4। तो जरा यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/4 प्लस 4। ये तो यहाँ से फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4। तो जरा यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 29/2 प्लस 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना देखो आ जाएगा 29 इंटू 2 कितना आ जाएगा 58 प्लस 1/4, मतलब कि 59/4। तो देखो कोई आंसर है क्या इसमें। अच्छा इंटू कितना है 8 टाइम्स है, तो इसको पूरे एक्सप्रेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 59/4, तो 4 से कैंसिल आउट कर दोगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 118। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 टाइम्स था, अपने 8 से इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं इंटू 8। ठीक है, तो 8 इंटू ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इंटू 8। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 118। तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।